अभी तक आप लोगों ने साधना के विषय में सुना। यदि हमें भी अंतिम लक्ष्य अर्थात गोपी प्रेम, जो आनंद की चरम सीमा है, जहां तक जीव की गति है, उसी गति का नाम, अंतिम गति का नाम गोपी प्रेम है। उसे प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या साधना करनी है, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, कौन कौन से वे तथ्य हैं जिनके कारण हमारी साधना रुक जाती है, धीमी हो जाती है या बंद हो जाती है। इन सब तथ्यों पर विचार हुआ। आज एक प्रश्न है कि हम कोशिश तो करते हैं, साधना करते हैं, लेकिन हमारा प्रेम बढ़ नहीं रहा है। भगवान में हमारा राग, हमारा अनुराग बढ़ नहीं रहा है, ऐसा हमें महसूस होता है। जबकि हम साधना करते हैं, रूप ध्यान करने की चेष्टा भी करते हैं, आंसू भी बहाते हैं, फिर हमारी इतनी स्लो प्रोग्रेस का रीजन क्या है? हमें क्या करना है, क्या हम नहीं कर रहे हैं? आज थोड़ा इसी पर विचार करेंगे। तो ये प्रश्न है कि हमारा भगवान से अनुराग कैसे बढ़े। में सबसे पहले ये समझना है कि राग होता क्या है। एक शब्द है राग, इसी में जब वी उपसर्ग लग जाता है तो ये विराग या संस्कृत ग्रामर के अनुसार वैराग्य बन जाता है। इसी में जब अनुप्रत्यय लग जाता है, अनुपसर्ग लग जाता है, तो इसका नाम अनुराग हो जाता है। और ऐसा है कि वैराग्य माने, राग माने क्या? मन का लगाव। कहीं भी कैसे भी हमारे मन का अटैचमेंट हो जाए, इसी का नाम राग है। किंतु भाषा, जो बोलचाल की भाषा है, उसके अनुसार अगर हमारा कहीं पर स्नेह युक्त, प्रेम युक्त, यानी अनुकूल भाव से अटैचमेंट हो जाता है तो उसको हम राग कहते हैं। और जहां प्रतिकूल भाव से, दुर्भावना के साथ, द्वेष आदि के साथ अगर हमारा कहीं अटैचमेंट होता है, द्वेष से अटैचमेंट होता है, तो हम उसको द्वेष कहते हैं। यानी राग और द्वेष दो चीजें हैं। किंतु जगद्गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु का ये मत है, और यही योग शास्त्र में भी बताया गया है पतंजलि जी के द्वारा, कि राग और द्वेष ये दो चीजें अलग नहीं हैं। राग में जो कुछ होता है, जो हमारी अनुभूति होती है, जो हमारी क्रियाएं होती हैं, और जो उसका फल होता है, वही द्वेष में भी होता है। इसलिए राग और द्वेष दो मत कहो, एक ही चीज है राग। उसी में राग भी आ जाता है और द्वेष भी आ जाता है। ये जो राग है अनेक प्रकार का होता है। प्रेम से भी होता है, द्वेष के कारण भी होता है, भय के कारण भी होता है, और लोभ के कारण भी होता है, और किसी भी कारण से हो सकता है। जब किसी में हमारा राग होता है, यानी मन का अटैचमेंट जब हमारा होता है किसी में भी, तो क्या होता है कि उसका चिंतन होता है, लगातार उस व्यक्ति का चिंतन होता है। जैसे अगर आप कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए आप कहीं मॉल में हैं, वहां तमाम भीड़ है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप सबको देख रहे हैं। किसी को देखकर ना आपके मन में कोई प्रेम उत्पन्न होता है,
ना कोई आपके मन में दुश्मनी का भाव या किसी भी प्रकार का दुर्भाव पैदा होता है। आप न्यूट्रल रहते हैं। तमाम आ रहे हैं जा रहे हैं, आप देखते तो हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन आपका मन न्यूट्रल रहता है। उसी भीड़ में से यदि कोई आपका प्रिय मित्र या रिश्तेदार मिल जाए, कोई आ जाए, तो आप खुश हो जाते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो, कैसे हो भाई, बहुत दिनों बाद आज तुम मिले। आप इस प्रकार की बातें करने लग जाते हैं। उसको देख के आपका मन खुश हुआ। इसी प्रकार यदि कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिससे आपका प्रेम नहीं है, आपका उसके प्रति द्वेष भाव है, कोई शत्रु आ जाए, तो आप कहेंगे देखो आ गया बदमाश, वो जा रहा है, तुरंत आप ऐसे बोलेंगे। यानी जैसे एक प्रिय व्यक्ति को देख के आप खुश हो गए थे, ऐसे अप्रिय व्यक्ति को देख के आप जा रहा है बदमाश, ये बहुत खराब आदमी, इसको तो शक्ल नहीं देखना चाहता, तो मत देखो कौन कहता है देखो। लेकिन हमारी दृष्टि तो जाती है, और जाते ही ये रिएक्शन हो जाता है हमारा, देखना नहीं चाहता है इसको, सामने नहीं है, ऐसे होने लगता है। तो कारण क्या है कि हम जिसका भी चिंतन करते हैं, जिसमें हमारा अटैचमेंट होता है, उसका स्वभाव तो हमारा चिंतन हो जाता है, लगातार चिंतन होता है। आप किसी से प्यार करते हैं तो उसके गुणों का चिंतन, उसके रूप का चिंतन, उसकी बातों का चिंतन, वो ऐसा बोलता है, वो ऐसे करता है, ये ऐसे, उसकी याद आती रहती है, उसके तमाम चीजों की याद आती है, अच्छा लगता है। तो जिसके हम बराबर चिंतन करते हैं, जिसकी हम याद करते हैं लगातार, वो धीरे धीरे हमारे मन में बस जाता है। क्यों? जब हम किसी को याद करते हैं, बहुत याद करते हैं, तो मन हमारा पिघलने लगता है, और उस पिघले हुए मन में हम जिसकी याद करते हैं वो समा जाता है। यूं समझिए कि जैसे आप मोम लीजिए, मोम, उसको एकदम पिघला दीजिए अच्छी तरह। अब उसमें कोई कलर डाल दीजिए, हरा, लाल, नीला, कोई सा भी कलर डाल दीजिए। अब वो फिर वो मोम की बत्ती आपने बना ली, जम गया वो मोम, अब आपने उसकी मोम की बत्ती बना ली। तो अब आप चाहें कि अब इसमें से रंग निकाल दें, हम कोई दूसरा रंग इसमें डाल दें, अब पॉसिबल नहीं है। रंग जब पिघला हुआ था उस समय आपने डाला तो वो मिल के गया। अगर आप यूं ही कोई सफेद मोमबत्ती हो, कोई रंग डालिए तो ऊपर ऊपर रहेगा, उसको आप हटा भी सकते हैं, धो सकते हैं रंग। लेकिन पिघले हुए मोम में जब आपने कोई रंग डाल, अब वो नहीं निकलेगा। इसी प्रकार जब हम याद करते हैं किसी की भी, अटैचमेंट में यही होता है, किसी से मन हमारा अटैच्ड है तो उसकी याद आएगी। जब अटैचमेंट होता है, हमें उसकी बार बार याद आती है, तो वो हमारे पिघले हुए मन में समा जाता है, फिर उसी का फल मिलता है। तो अगर आप दुश्मन की याद कर रहे हैं तो आप उसके अवगुणों को याद करेंगे, बार बार उसको गंदे शब्द बोलेंगे, उसको गाली भी देंगे, उसके बहुत खराब व्यक्ति है, बहुत खराब, उसमें ये अवगुण है, उसमें वो अवगुण है, यही चिंतन होता जाएगा। तो चिंतन उसका भी हो रहा है और चिंतन प्रिय व्यक्ति का भी हो रहा है। तो वो किसी का भी चिंतन होगा तो वो पिघले हुए मन में समा जाता है, फिर उसी का फल मिलता है। देखिए, ये जो गोपियां थी, इन्होंने श्री कृष्ण से प्रेम किया, तो श्री कृष्ण से प्रेम किया तो उनकी क्या दशा हुई कि वो जिधर उठा के दृष्टि देखती हैं उनको श्री कृष्ण ही दिखाई देते हैं, सब तरफ वो श्री कृष्ण, क्योंकि वो उनका चिंतन करते करते उनका मन कृष्णमय हो गया, इसलिए वो कुछ भी देखती हैं। बाटन में, घाटन में, भीथिन में, बागन में, वृक्षन में, बेलिन में, वाटिका में, वन में, दरन में, दीवारन में, देहरी दरीचन में, हीरन में, हारन में, भूषण में, तन में,
और इतना ही नहीं, गोकुल में गायन में, गोपिन में, गोधन में, या ही ब्रजमंडल के रेणु के कण में, जहां जहां देखो तहां श्याम ही दिखाई दे, मेरो श्याम छाए रहो नैनन में मन में। वो मन में बसे हुए हैं श्याम सुंदर, इसलिए बाटन में, घाटन में, बीथिन में, बागन में, जहां भी दृष्टि उनकी जाती है, जित देखो तित श्याममयी है, श्याममयी है। श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम घटा नित नई छई है, श्याममयी है। जिधर भी दृष्टि देखती है सब कुछ उन्हें नीला नीला दिखाई देता है, तुम्हें श्याम सुंदर ही दिखाई देते हैं। तो सर्वत्र भी दिखा देते हैं और सब में कोई भी वो कार्य करती हैं सुबह से शाम तक, गोपियां, श्री कृष्ण ही उनके मन में छाए रहते हैं और प्रेम के आंसू उनके झरझर बहते रहते हैं। भागवत में लिखा है, यादो हने वहनने मथनो पले पप, प्रेम खेंखनार्भरुदितो क्षणमार्जनादौ, गायन्ति चैनमनुरक्त धियो शुकंठ्यो, धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयानाः। देखिए कितने काम गोपियों को करने पड़ते हैं सुबह से शाम तक। आजकल तो अधिकांश काम मशीन से हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, लेकिन प्रातः काल उठ के उनको गाय धोना है। गाय दुह रही है, अभी दूध पूरा मिला नहीं और चिंतन श्री कृष्ण का शुरू हो गया उनका। इस दूध से फिर मैं दही जमाऊंगी, इसका मक्खन बनाऊंगी, आज ऐसा दही बनाऊंगी खूब मीठा, क्या पता श्याम सुंदर हमारे घर ही माखन की दही की चोरी करने आ जाए। ऐसी जगह पर छीके को टांगूंगी, अगर वो चोरी करने आए तो उनका हाथ पहुंच जाए। ये चिंतन बराबर हो रहा है उनका। दही मथ रही है तो भी श्री कृष्ण का चिंतन, आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। अपने बच्चे को गोद में लेकर खिला रही हैं, लेकिन उनके आंसू बह रहे हैं। क्यों? वो बच्चे को नहीं देख रही है, बच्चे में उनका प्रेम अपने बच्चे के प्रति नहीं उमड़ रहा है। हाथ में बच्चा है, चिंतन श्री कृष्ण का हो रहा है और श्री कृष्ण का चिंतन करके उनके झरझर आंसू बह रहे हैं। घर की सफाई कर रही हैं, गोबर से लीप रही हैं फर्श को और श्री कृष्ण का चिंतन कर रही हैं। हर कार्य को करते हुए श्री कृष्ण का चिंतन। दही बेचने जा रही है तो भी श्री कृष्ण मय है उनकी बुद्धि, वो श्री कृष्ण के ही बारे में सोच रही है। तो परिणाम क्या होता है कि दध्यादिकम मोहवशादवोचम गोविंद दामोदर माधवेति। लो दही कहते कहते भूल जाती हैं, लो माधव, लो गोविंद, लो श्याम सुंदर, ये कहना शुरू कर देती है, क्योंकि उनका मैं, उनका कृष्ण, ये जो मन है वो कृष्णमय हो गया है, इसलिए उनका ही नाम निकल रहा है। तो उनका अटैचमेंट, उनके मन का लगाव, उनका प्रेम श्री कृष्ण में है, इसलिए निरंतर उनका ही चिंतन करते करते उनका मन कृष्णमय हो गया। और उसी श्री कृष्ण के समय में कंस भी था। कंस उनका द्वेषी था, क्योंकि उसको हर समय भय था कि भविष्यवाणी हुई थी, आकाशवाणी, कि तुमको मार देने वाला तुम्हारा काल आ चुका है पृथ्वी के ऊपर, और पता चला कि वो श्री कृष्ण हैं। अब उनको हर प्रकार से मारने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन भयभीत है। बड़े से बड़े राक्षस को भेज के देख लिया, कोई नहीं मार पा रहा है, और हर बार ये निश्चय उसका बढ़ता जा रहा है, अरे ये कोई साधारण पर्सनैलिटी नहीं है, इतने बड़े बड़े राक्षसों को जिसने मार दिया, हो सकता है वो मुझे भी मार दे। भय, ये भय के कारण इतना चिंतन किया कंस ने,
कि उसको सोते जागते उठते बैठते हर जगह हर चीज में केवल श्री कृष्ण नजर आते थे। गोपियों को भी हर समय हर चीज में हर कार्य को करते हुए श्री कृष्ण नजर आते हैं, और उधर कंस को भी हर काम में हर समय हर चीज में श्री कृष्ण ही नजर आते हैं। सनित्य दो विघ्न धिया तमीश्वरं पिबन बधन मा विचरन स्वपैशसन ददर्श चक्रायुधमग्रतो यस् तदेव रूपम दुरवापमाप। भागवत। वो उसके सामने पानी का गिलास आता है, वो पीना चाहता है पानी, उसमें श्री कृष्ण दिखाई देते, फेंक देता है गिलास, ऐ इसमें श्री कृष्ण है, ले जाओ मेरे सामने से। थाली आती है खाने की, उसमें उसको श्री कृष्ण नजर आते हैं, फेंक देता है थाली। यहां तक कि अपने वस्त्रों को चीर चीर कर फेंकने लगा, इसमें भी श्री कृष्ण है। बेड के ऊपर सोने जाता है, नहीं सो पाता, घबरा के चिल्ला के भयभीत होकर बाहर भागता है, अरे यहां भी श्री कृष्ण है। यहां तक ये स्थिति हो गई कंस की कि अपने शरीर को भी नोच नोच के फेंकने लगा कि इसमें भी श्री कृष्ण है। जो स्थिति गोपियों की थी वही तो कंस की भी हो गई। अब गोपियों ने प्रेम के कारण किया और कंस ने भय के कारण किया, लेकिन भगवान की तो शर्त यही है ना कि माम एकम शरणम व्रज, केवल तुम्हें मेरा ही चिंतन करना है, मेरे में ही मन रहे नित्य, बस तो हम तुम्हारे ऊपर कृपा कर देंगे। तो उसका मन भी निरंतर श्री कृष्ण में है, भय के कारण है, लेकिन निरंतर श्री कृष्ण में ही मन है, संसार में कहीं मन नहीं। इसलिए गोपियों को भी गोलोक मिला और कंस को भी गोलोक मिला, क्योंकि मना स्थिति एक सी है। भय हो चाहे लोभ हो, लोभ के कारण भी अगर श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन हो तो श्री कृष्ण मिलेंगे, और संसार में किसी का चिंतन हो तो वो उसकी प्राप्ति उसे होगी। एक बार एक चोर था, कहीं चोरी करने जा रहा था रात में, उसने पीछे से देखा कि पुलिस की गाड़ी आ रही है, तो डर तो था ही उसको, चोर था कि हम पकड़ ना लिए जाएं। तो वहां एक मकान था बड़ा सा, पीछे लॉन में लोग बैठे थे, भागवत की कथा चल रही थी, तो जल्दी से वो उसी भीड़ में घुस के बैठ गया कि अब पुलिस यहां नहीं पकड़ पाएगी हमको। तो जिस समय वो बैठा तो पंडित जी उस समय श्री कृष्ण का वर्णन कर रहे थे, उनके श्रृंगार का वर्णन, सांगोपांग यानी मस्तक से लेके चरणों तक का बहुत ही सुंदर उनका वर्णन कर रहे थे। तो उन्होंने मुकुट का जब वर्णन किया कि उसमें इस प्रकार के इतने मणि लगे हुए हैं, हीरे लगे हैं, जवाहरात लगे हैं, ऐसे चमक रहा है, ये सब दिखा रहे, ये कौन लड़का भैया, एक मुकुट में करोड़ों प्राप्त हो जाएंगे हमको, इसका मुकुट छीन लेना चाहिए। फिर उन्होंने गले के हार का वर्णन किया, अरे ये तो एक बार ये लड़का हाथ लग जाए फिर तो हम तो माला माल सदा के लिए हो जाएंगे। फिर उनके हाथ के कंगनों का वर्णन सुना, फिर चरणों के नूपुर का वर्णन सुना। अब तो लालच से भर गया कि अब इस लड़के को पकड़ना है, इस लड़के की चोरी करनी है हमें, अरे इनका तो एक मुकुट ही मिल जाएगा तो हम माला माल हो जाएंगे, बाकी गहनों की तो छोड़ो, तो कैसे करें। तो जैसे पंडित जी का खत्म हुआ कथा और बाहर निकले वो, तो उनके पीछे पीछे लग गया, और जब एकांत में पहुंचे तो पंडित जी को रोका, बोले वो लड़का कहाँ रहता है? बोले कौन लड़का? बोले जिसका तुम अभी वर्णन कर रहे थे, उसका मुकुट इतना अच्छा है, इतने हीरे जवाहरात हैं, जिसके जो बाजूबंद है और जो कंगन है, इसका वर्णन कर रहे थे, तो वो लड़का कहाँ रहता है? अरे वो लड़का नहीं, वो भगवान है। कोई मैं उसका क्या है, वो है कहाँ वो लड़का जिसका नाम भगवान है, कहाँ रहता? अरे भैया वो तो मैं कह रहा हूँ कहाँ रहता है वो, उसको तो ऐसे पाना आसान थोड़ी, बंदूक लेकर सीधे से बताते हो कि मार दो तुम्हें। अब पंडित जी समझ गए कि ये तो महामूर्ख आदमी, इसको पता ही नहीं भगवान नाम की भी कोई चीज होती है, इतना नास्तिक है ये। तो अपनी जान छुटाने के लिए बोले देखो यहाँ से 3 मील की दूरी पे एक जंगल है,
और रात में 12 बजे वो लड़का वहां रोज आता है। उनका जब तक ये पहुंचेगा और 12 बजे तक वेट करेगा, तब तक तो मैं जाके घर में सो भी जाऊंगा, तो मेरी तो जान छूटेगी किसी प्रकार। तो उसने कह दिया वहां चले जाओ, 12 बजे वो आएगा, 12 बजे तक वेट करना पड़ेगा तुम्हें। बोले हाँ करूंगा, बताओ पता जंगल का, उसने बता दिया। वो पहुंच गया जंगल में। अब वो अपने मन में खूब खुश हो रहा है, लड्डू पका रहा है, वो मिलेगा तो इसका मुकुट तो इतने का होगा, और फिर इसका फिर जो वो कंगन वो तो इतने लाख का होगा, इतने करोड़ का होगा, अरे मैं आज रातों रात अरबपति बन जाऊंगा। वो अपना ये सोचता जा रहा है, और जैसा उन्होंने वर्णन किया था श्री कृष्ण का, वो सब सोचता जा रहा है, सोचता जा रहा है। सोचते सोचते 4-5 दिन बीत गए, उसको आज भी नहीं आया। अरे उसको पता चल गया, वो डर के मारे नहीं आया, आएगा आज तो आएगा, आज तो आएगा। करते करते 7 दिन बीत गए, उसको ना भूख लगी ना प्यास लगी। वो लोभ के कारण बस श्री कृष्ण का ही चिंतन करता रहा, जैसा वर्णन किया था पंडित जी ने। बस वो उनके आभूषणों का, उनके रूप का, कि वो ऐसा लगते हैं ऐसे लगते हैं, बस वही चिंतन करता रहा, उसको और माइंड में कुछ आया ही नहीं। तो 7 दिन तक जब उसने श्री कृष्ण का, केवल श्री कृष्ण का चिंतन किया, तो उसका मन पिघल कर कृष्णमय हो गया। तब श्री कृष्ण आए पास में और सामने खड़े हो गए। तो वो तो उनकी छवि देखकर बस देखता ही रह गया, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे उसके। तो श्री कृष्ण ने कहा तुमने मुझे याद किया था ना मेरे गहने चुराने के लिए, तो अब चुरा लो मेरे गहने। तो अब क्या कर रहे हो तुम, खड़े क्यों? चुराओ, चुरा के भागो। नहीं कह रहा था, कहता है मैंने सोचा था कि मैं बड़ा भारी चोर हूं, और तुम्हारी चोरी करके एक दिन मैं अरबपति बन जाऊंगा। मुझे क्या मालूम था तुम मुझसे बड़े चोर हो। मैं तो गहने चुराने की बात कर रहा था, तुमने तो मुझको ही चुरा लिया। एक झलक में तुमने मुझे चुरा लिया, सदा के लिए मैं तुम्हारा दास बन गया। तो देखिए लोभ के कारण उसने श्री कृष्ण का लगातार चिंतन किया, और उसे श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई। तो कामम क्रोधम भयम स्नेह मैक्यम सौहार्दमेव च नित्यम हरो विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। भागवत में लिखा है, काम से, क्रोध से, लोभ से, भय से कैसे भी अगर उनका लगातार चिंतन किया जाए, तो यान्ति तन्मयताम हिते, तो उनमें मन तन्मय हो जाता है, एक मेक हो जाता है, और तब उनकी प्राप्ति हो जाती है, किसी भी भाव से कोई करे। और अगर देखिए, ये तो श्री कृष्ण का चिंतन किया इन लोगों ने, तो उनको श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई, श्री कृष्ण के लोक की प्राप्ति हो गई। हम लोग भी चिंतन करते हैं, लेकिन हम संसार वालों का चिंतन करते हैं, संसार की वस्तुओं का चिंतन करते हैं, संसार के व्यक्तियों का चिंतन करते हैं, और श्री कृष्ण का चिंतन करने में कतराते हैं। उनके लिए मुश्किल से आधा घंटा, 1 घंटा भी 24 घंटे में हम नहीं निकाल पाते, और बाकी सारा टाइम हम ये संसार के चिंतन में दिए रहते हैं। आधा घंटा, 1 घंटा हम बैठते हैं भगवान की उपासना के लिए, उसमें भी ठीक से मन नहीं लगता, संसार में मन भागता रहता है 1 घंटे में भी। और भगवान तो कह रहे हैं मां में कम शरणम ब्रज, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मां में वैश्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। मन मुझको दे दे, मन मना भव मद भक्तो, केवल मेरा भक्त बन जा, मद्याजी मेरा ही यजन कर, माम नमस्कुरु मेरे सामने ही झुक। ये संसार के सामने झुकना बंद कर दे, ये तेरे मतलब का नहीं है संसार, यहां से तुझे कुछ नहीं मिलेगा, मान ले मेरी बात। बार बार पूरी गीता में श्री कृष्ण ने कितनी बार ये बात समझाई, हम लोग की समझ में नहीं आई। तो हम संसार के पीछे भागते हैं, उसका परिणाम क्या होगा? संसार मिलेगा हमें, संसार के दुख अनादिकाल से हम भोग रहे हैं, और अभी भी हमको समझ में नहीं आई ये बात
कि हम संसार में सुख ढूंढते ढूंढते अनंत जन्म तो हमने बिता दिए। चलो अब हमें गाइडेंस मिल रही है, हमें पता चल गया है कि संसार में सुख नहीं है, सुख का मीनिंग ही भगवान है। वेद कहता है आनंदो ब्रह्मेति विजानात् आनंदाध्य खलिमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रियंतपि संविशन्ति थे। वेद कह रहा है कि वो ऐसा नहीं कह रहा है कि आनंदे या भगवान में आनंद है, भगवती आनंदा ऐसा नहीं कह रहा है, वो ब्रह्मणि आनंदा ऐसा नहीं कह रहा है ये वेद मंत्र। आनंदो ब्रह्मेति, आनंद ही ब्रह्म है ऐसा समझो, वे ही ब्रह्म है। आनंदेवाधस्तात् आनंद परिष्टात् आनंद पुरस्तात् आनंद पश्चात आनंद उत्तरता आनंदो दक्षिणता आनंदेवे दग्वम सर्वम। जिसके आगे आनंद, पीछे आनंद, भीतर आनंद, बाहर आनंद, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, सब तरफ अंदर बाहर सब तरफ जिसके आनंद ही आनंद बना है, भरा हुआ है। आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि, और कुछ उसके शरीर में और कुछ है ही नहीं। जैसे हमारे इंडिया में दिवाली पे वो शुगर वाले वो बनते हैं ना खिलौने, तो बच्चे आपस में झगड़ते हैं, मैं हाथी लूंगा, वो कहता है मैं घोड़ा लूंगा, मैं किंग लूंगा, मैं क्वीन लूंगा। अरे तुम हाथी खाओ चाहे घोड़ा खाओ, चीनी ही मिलेगी तुम्हें और कुछ भी नहीं मिलेगा। हाथी की चाहे तुम सूंड खाओ, चाहे तुम उसका सर खाओ, चाहे तुम उसका पेट खाओ, तुमको सिवाय चीनी के और कुछ नहीं जाएगा तुम्हारे, वो चीनी का ही बना हुआ है सारा। ठीक इसी प्रकार भगवान तो आनंद के ही बने हुए, आनंद मात्र कर पाद मुखो दरादे, जो कुछ है उनका सब आनंद का ही बना हुआ है। ये बात हमने कभी विश्वास ही नहीं किया, सुना बहुत, माना नहीं, और माना तो उसको अपने जीवन पे अप्लाई नहीं किया। जैसे आप लोग इस जन्म में सुन चुके हैं कि भगवान ही आनंद है, और मान भी लिया आपने, हाँ होगा, ठीक ही बात है, भगवान ही आनंद होंगे, लेकिन माना कहां? अगर मान लिया होता कि आनंद है ही नहीं संसार में, जब आनंद का ही नाम भगवान है और हम माया के बने हुए संसार में आनंद को ढूंढ रहे हैं, तो हमें कैसे मिलेगा? जहां आनंद का लवलेश भी नहीं है, क्योंकि आनंद नाम की एंटिटी ही दूसरी है, उसका नाम भगवान है। ये तो माया है, और माया भी जड़ है, ये जड़ है। इतना बड़ा संसार इस माया ने रचा है कि इसको कोई जान नहीं सकता, पूरे संसार को। इतना भयंकर संसार रचा है, और ऐसा संसार कि बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी भी इसके चक्कर में आ जाते हैं माया के, ऐसा संसार रचा है। जबकि माया खुद करती कुछ नहीं, जड़ है माया, जड़, इनर्ट। जब वो जड़ है तब उसने इतना आश्चर्यजनक संसार बना दिया है। क्यों? क्योंकि वो तो कुछ नहीं करती, श्री कृष्ण उसके गवर्नर हैं, जो वही माया के द्वारा जो करवा देते हैं वो हो जाता है। हमारी समझ में नहीं आया, हम संसार के पीछे ही भागते जा रहे हैं कि हमको मिलेगा, हमको मिलेगा। हम इस बात से अनभिज्ञ हैं कि हम संसार में जिससे भी प्रेम करेंगे, जहां भी मन का अटैचमेंट करेंगे, उसके अनुसार ही हमको भुगतना पड़ेगा, हमें फल वैसा ही मिलेगा। संसार में 3 प्रकार के लोग हैं, सात्विक, राजस और तामस। कुछ लोग सात्विक प्रवृत्ति के हैं, जो यज्ञ पूजा पाठ करते हैं स्वर्ग जाने के लिए। दूसरे वो हैं राजसी लोग, थोड़ी बात कर ली, पूजा वूजा भी, और अपने हिसाब से बड़े ईमानदारी का जीवन जी रहे हैं, किसी को कोई कष्ट वष्ट नहीं पहुंचा रहे हैं, अपने लाभ की बात कर रहे हैं, वो राजसी लोग हैं। और तीसरे हैं तामसी लोग, जो अपने स्वार्थ के लिए किसी को कुछ भी कष्ट दे सकते हैं, देते हैं, उनका खाना पीना सब कुछ गंदा है, तामसी है, तामसी भोजन करते हैं,
उनकी बोलचाल की भाषा भी गंदी है, तामसी है, उनकी जो सोसाइटी है वो भी तामसी है। ऐसे तामसी लोग हैं। एक तामसी, एक राजस और एक सात्विक, और एक और प्रकार के लोग होते हैं जो इन तीनों गुणों से अतीत, गुणातीत होते हैं। तामसी, राजस और सात्विक, ये संसार में ऐसे लोग मिलेंगे, और वो भी मिलेंगे जो तीनों गुणों से परे हैं। माया के तीन गुण जिनके ऊपर प्रभाव डाल ही नहीं सकते, वो हैं महापुरुष लोग, जिन्होंने भगवान को पा लिया है, या भगवान भी कभी कभी अवतार लेकर आते हैं। तो केवल भगवान और महापुरुष दो लोग ऐसे हैं कि इनमें मन का अटैचमेंट अगर हो जाए तो हमें भगवान की ही प्राप्ति होगी। इसके अलावा हमारा कहीं भी अटैचमेंट हो, बहुत से लोग जिनकी जो यज्ञ जब तप आदि करते हैं इस हिसाब से कि उनको स्वर्ग मिलेगा, उनसे लोग बड़े प्रभावित हो जाते हैं, अरे स्वर्ग मिलेगा। क्योंकि स्वर्ग के विषय में जो चिकनी चुपड़ी बातें वेदों में कही गई हैं, उससे हम लोग बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। अरे वहां कुछ नहीं करना पड़ता और सब कुछ मिल जाता है, कहीं कमाने नहीं जाना है, कहीं खरीदने नहीं जाना है, कहीं चल के नहीं जाना है। आपने कहा रसगुल्ला, रसगुल्ला आपके सामने आ गया। आपने कहा डांस अप्सराओं का प्रारंभ हो जाए, शुरू हो गया उसी क्षण। कहां से टपक पड़ी वो पता नहीं। आपने किसी अस्त्र का को याद किया, आपके हाथ में अस्त्र आ गया, कोई पावर को याद किया, आ गया। तो हम लोग जब ये सब सुनते हैं, अच्छा इतना सुख है, और वहां पर बुढ़ापा नहीं आता, कोई रोग नहीं लगता, ना कोई बुढ़ापा आता है ना रोग लगता है, कुछ नहीं होता। ये सब सुन के अरे भाई तो ऐसी जगह पर जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवाद रताः पार्थ नानिदस्तीति वादिनः। ये जो वेदों की फ्लावरी लैंग्वेज है, इसके चक्कर में मत आ जाना। क्यों? ये सब क्षणभंगुर हो, जैसे यहाँ का सुख क्षणभंगुर है। कुछ दिन आपको कोई चीज मिल गई और फिर छिन गई, ये होता रहता है सबका। तो वहां का क्षण भी क्षणभंगुर है, सुख वहां का भी। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति। कुछ दिन सुख भोगोगे वहां का। कितने दिन? जब तक तुम्हारे पुण्यों का अकाउंट बाकी है। आपने 10 लाख जमा किया है बैंक में, आप ठाट से जाते हैं 10,000 का 5,000 का चेक काट देते हैं, और जब सब पैसे खत्म हो गए आप फिर गए बड़े रौब के साथ, आपने 10,000 का चेक काटा, वो कैशियर कहता है आपके अकाउंट में कुछ नहीं है, एक पैसा भी नहीं है। क्या बात करते हो, मैंने 10 लाख जमा किया था। अरे किया था, है नहीं, सब खा लिया आपने, खत्म हो गया सब। तो जब ऐसे हमारे पुण्यों का अकाउंट खत्म हो जाता है तो हमको फिर छीने पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, फिर हमको यही पटक दिया जाता है 84 लाख में घूमने के लिए। तो वो भी जो स्वर्ग की का जो सात्विक गुण वाले हैं, वो जो प्रभावित हो जाते हैं उनसे। तो राजसी और तामसी वालों की तो बात ही छोड़ दीजिए। यहां से लेकर ये जो हमारा पृथ्वी लोक है, मनुष्य लोक है, मनुष्य लोक से लेके हमारे ब्रह्मा के लोक तक कितने ही प्लैनेट्स हैं, ये स्वर्गाधिक लोक कहलाते हैं। मनुष्य लोक, फिर मनुष्य गंधर्व लोक, फिर देव गंधर्व लोक, फिर पितृलोक, फिर अजानस देव लोक, फिर कर्म देव लोक, फिर उसके बाद नित्य देव लोक, इंद्र देव लोक, बृहस्पति का लोक, प्रजापति का लोक और ब्रह्मा का लोक। ये इतने 8-10 जो बीच में आ रहे हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। अरे ब्रह्मा के लोग भी चले जाओ तुम, इतने भी पुण्य कमा लो तो फिर यहीं आना पड़ेगा, 84 लाख में घूमना पड़ेगा तुम्हें। तो यहाँ के चक्कर में हम पड़े हुए हैं, इनसे मन का हम अटैचमेंट करते जा रहे हैं। और हमको इतनी बार समझाया गया,
भगवान भी अवतार लेकर आए। जब राम का, कृष्ण का अवतार हुआ तब भी तो हम लोग यही थे किसी ना किसी रूप में। जब सूर, मीरा, कबीर, तुलसी आए, जगत गुरु वगैरह सब आए, महाप्रभु चैतन्य आए, तो हम लोग भी तो थे। हमने तब भी सुना बहुत कुछ, किया कुछ नहीं। अपनी जिद पर हम अड़े रहे, ये संसार तो नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, समझ ली बात हमने। हम भगवान की उपासना करेंगे, वो भी करेंगे। वो भी भगवान कहते हैं माँ में कम, अकेले मेरी ही करो, ही लगाओ, और हम भी लगाते जा रहे हैं। हाँ करेंगे, जरूर करेंगे। अब थोड़ा समय आ जाए। इस प्रकार हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, नहीं जानते कि जहां हमारी आसक्ति होगी हमें उसका फल भी भुगतना पड़ेगा। अगर हमारी आसक्ति राजसी व्यक्ति में हो गई तो हमें भी राजसी फल मिलेगा। तामसी व्यक्ति में हो गई, या वो जिससे हमारा अटैचमेंट है, चाहे आपका बाप में अटैचमेंट हो, पति में अटैचमेंट हो, बीवी में अटैचमेंट हो, बच्चों में अटैचमेंट हो, कहीं भी आपका अटैचमेंट हो, जो वो उसकी गति होगी, वो कुत्ता बिल्ली गधा बनेगा, तो हमें भी कुत्ता बिल्ली गधा बनना पड़ेगा। हम इस बात को जानते हुए भी समझ नहीं रहे। देखिए जड़ भरत जी महाराज तो इतने बड़े ज्ञानी थे। ज्ञान की 7 भूमिकाएं होती हैं, और उसमें से छठी भूमिका जो है पदार्था भाविनी भूमिका कहलाती है, जिसमें कि व्यक्ति को पूरी तरह ये जो वासनाएं संसार की होती है जड़ से समाप्त हो जाती है। इनको जीवन मुक्त भी कहते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु भक्तिम लभते परम। इसको ब्रह्मभूतावस्था कहते हैं, जब न शोचति न कांक्षति, उसे किसी बात का दुख भी नहीं होता और ना ही वो किसी बात की इच्छा करता है। क्यों? समः सर्वेषु भूतेषु। अब उसको और कुछ दिखाई ही नहीं देता। वो संसार में संसार को नहीं, संसार के कारण को देखता है, संसार को नहीं देखता। मनुष्यों की ओर देखता है तो मनुष्य का शरीर नहीं देखता, उसके अंदर जो आत्मा है उसे देखता है। और आत्मा तो सबकी एक सी है, आत्मा तो अलग अलग है नहीं, शरीर अलग अलग है, आत्मा तो अलग अलग है नहीं। इसलिए समस्त सर्वेषु भूतेषु, सब जीवों में उसकी समबुद्धि होती है और सदा वो भगवान में, ब्रह्म के ध्यान में लीन रहता है। ऐसे जड़ भरत छठी भूमिका पर पहुंचे हुए और दयावश उनकी आसक्ति एक हिरण के बच्चे में हो गई। दयावश, ये मर जाएगा बेचारा, तो उसको उन्होंने उठा लिया, बच्चा था तो उसको पाला पोसा, उसमें आसक्ति हो गई। इतने बड़े ज्ञानी की आसक्ति हो गई। सोचिए परिणाम क्या हुआ? हिरण का बच्चा बनना पड़ा, अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा उन्हें। तो हम लोग को ये बात समझनी है कि हम अगर भगवान में हमें अनुराग करना है, भगवान का फल पाना है, हम चाहते तो शांति है, सुख है, तो हमारा नेचर है, इसको हम डिनाई कर नहीं सकते। कोई विश्व में ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जो ये कहे कि हमें आनंद नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? दुख चाहिए तुम्हें? कोई नहीं कहेगा कि हमको दुख चाहिए, आनंद नहीं चाहिए। हमारा नेचर है, क्योंकि हम उसके अंश हैं, हम आनंद के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन मन तो हमारा आनंद की ओर जा रहा है। हमें चाहिए तो आनंद, लेकिन हम भाग रहे हैं संसार की ओर, जहां आनंद का लवलेश भी नहीं है। तो हमें संसार से वैराग्य करके ईश्वर से अनुराग करना है। आप कहेंगे जी अगर हम संसार से वैराग्य करके ईश्वर से करें, किसके लिए क्या करना होगा? मन को डाइवर्ट करना है ईश्वर की ओर। किंतु मन को तो डाइवर्ट करना बड़ी मुश्किल बात है। मन को कंट्रोल करना, ये क्षणम आयाति पातालम क्षणम याति नभस्थलम, इतना चंचल ये मन है कि एक सेकंड में ये चला जाता है पाताल में, अगले क्षण में वो आकाश में चला जाए। इतना चंचल मन है ये, तो इसको कैसे कंट्रोल करें?
अर्जुन ने भी ये क्वेश्चन किया था भगवान श्री कृष्ण से कि चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, ये मन तो इतना चंचल है कि वायोरिव सुदुष्करम, वायु को जैसे थामा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, ऐसे इस मन को भी कंट्रोल में नहीं किया जा सकता। प्रमाथि, ये बड़ा मनमाना है, बलवत, बड़ा बलवान है, और बड़ा पक्का है कि नहीं हमें तो संसार में ही जाना है, भाई हमको जाने दो, हमारा मन तो वहीं लगता है, वहीं जाता है ये भाग भाग के। तो हम कैसे मन को कंट्रोल में करें? तो श्री कृष्ण ने इसका उत्तर दिया था, असंशयम महाभाव। अर्जुन, असंशयम, जो तुम कह रहे हो इसमें कोई शक नहीं है, मन बहुत चंचल है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। दुर्निग्रहम मीन्स अनकंट्रोलेबल। ये जो मन है इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता और इसको किसी भी तरह काबू में नहीं लाया जा सकता। मनो दुर्निग्रहम चलम, बड़ा चंचल मन है, लेकिन इसको कंट्रोल करना, अपनी इच्छा अनुसार किसी दिशा में मोड़ देना असंभव भी नहीं है। तो संभव कैसे होगा? अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, शांडिल्य सूत्र में भी लिखा, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन पे कंट्रोल हो सकता है। ये अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या है? अभ्यास माने ये कि हम बार बार मन को श्री कृष्ण की तरफ ले जाएं, उनका ध्यान करें, बार बार उनका ध्यान करें। हम जब ध्यान करेंगे श्री कृष्ण का, तो हमें, हमारा मन तो संसार में अटका हुआ है ना, जकड़ा हुआ है संसार में बुरी तरह, इसलिए ईश्वर की ओर ले जाने में हमें कुछ टाइम लगता है, परिश्रम पड़ता है। हम ले गए और वो बड़े आराम से फिर संसार में चला जाता है, फिर आप लाते हैं, फिर चला जाता है। तो बराबर बार बार, जितनी बार मन लौट आता है संसार में, हम फिर उसको ईश्वर में, हार न माने, मन से हार नहीं माननी है। वो चाहे जितनी बार संसार में लौट कर आए, हम बार बार फिर उसे श्री कृष्ण में लगाएं, फिर आएगा, फिर लगाएं, फिर आएगा, फिर लगाएं। ये प्रैक्टिस करते ही जाएं, करते ही जाएं, तो धीरे 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 करके मन कंट्रोल में आने लग जाएगा। और दूसरा है वैराग्य। वैराग्य माने क्या? साथ साथ ये चिंतन, एक और ये चिंतन कि श्री कृष्ण ही हमारे हैं, श्री कृष्ण हमारे हैं या श्री कृष्ण भी हमारे हैं, ये सोचने से काम नहीं चलेगा। श्री कृष्ण ही हमारे, और ये सारा जगत, ये स्त्री, ये पति, ये बाप, ये बेटा, ये धन, ये हमारा नहीं है, क्योंकि हम तो दिव्य हैं, हम आत्मा है ना, हम शरीर नहीं है। ये सामान शरीर के लिए है, हम तो दिव्य हैं। ये शरीर हमें क्यों दिया गया है? मटेरियल, ताकि हम, जो हमारे लक्ष्य है, हमारा मैं यानी आत्मा का जो लक्ष्य है, आनंद प्राप्ति, अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति, वो कर सकें। ये शरीर हमें साधन के रूप में, जैसे आप म्यूजिशियन बनना चाहते हैं तो आपको हारमोनियम या तानपुरा इत्यादि कोई इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको दिए जाते हैं कि इसके सहारे गाओ, इसके सहारे सारे गामा पाधानी का स्वर निकालो, ये दिया जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप ही हारमोनियम हो गए। हारमोनियम आपको साधन स्वरूप दिया गया है, आप हारमोनियम नहीं है, आप तानपुरा नहीं है। एक वॉरियर को हाथ में तलवार दी जाती है युद्ध करने के लिए, उसको चमकाता रहता है क्योंकि वो युद्ध में काम आएगी। ऐसे ही हमको भगवान ने शरीर दिया है, हम शरीर को ठीक रखें, ठीक प्रकार से खाना खाएं, ठीक प्रकार से सोएं, जागें, सब कुछ ठीक ठीक करें ताकि शरीर हमारा स्वस्थ रहे। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति नात्य, ये गीता में लिखा है कि जो बिल्कुल नहीं खाते, जी हम तो साधना करेंगे, हम नहीं, तो तुम्हारी भक्ति नहीं हो पाएगी, शरीर दुर्बल, उसमें जान ही नहीं रहेगी शरीर में,
तो कैसे तुम बैठ के भजन करोगे? नहीं हो सकता। और बहुत अधिक खाओगे तो आलस आएगा, सो जाओगे, तो भी भजन नहीं होगा। इसलिए युक्ताहार विहारस्य, जो ठीक ठीक आहार विहार करे उसके द्वारा भक्ति होगी। तो सबसे पहले तो हम लक्ष्य तो बनाए अपना कि ये मानव, क्योंकि भगवत प्राप्ति केवल मानव शरीर में ही होती है, और किसी शरीर, सब शरीर बाकी जितने हैं देवताओं के शरीर भी, सब शरीर भोग योनियां है। जो उन्होंने मनुष्य जीवन में जो कर्म किए हैं उसका फल भोगने के लिए बाकी शरीर हैं। हमारे कर्मों का फल तो केवल मनुष्य शरीर से ही मिलता है, और कोई ऐसा शरीर नहीं जो हमारे कर्मों का फल दे, चाहे हम अच्छे कर्म करें चाहे बुरे कर्म करें। लेकिन मनुष्य शरीर में रहकर अच्छे कर्मों का भी फल मिलता है और बुरे कर्मों का भी फल मिलता है। इसलिए अच्छा कर्म करने का फायदा केवल मनुष्य शरीर में ही है, और अच्छा कर्म एक ही है जिसके लिए मानव देह दिया गया है हमें, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये साधन धाम है मानव शरीर। हमें शरीर के द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, पहले हमें ऐसा निश्चय करना पड़ेगा। फिर गुरु की शरण में रहकर तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवाया, उसके पास जाओ, प्रणत होकर जाओ, सरेंडर होकर जाओ कि जो कहेगा हम मानेंगे, वो करेंगे हम। ये ऐसी व्यवसात्मिका बुद्धि लेकर जाओ। और फिर तुम्हारे मन में कोई शंका है तो जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न करो। परिप्रश्न माने उत्तम प्रश्न। उत्तम प्रश्न का मतलब क्या कि जो तुम्हारी बाधा हो रही है साधना में, कोई प्रश्न तुम्हें बॉदर कर रहा है, उस प्रश्न को पूछो। और पूछने का ये मतलब नहीं बस पूछ लिया छुट्टी हो गई, नहीं, उसको ध्यान से सुनो और फिर उसको मानो, उस पर अमल करो। जो गुरु बता रहा है उस पर अमल करो। ये है परिप्रश्न। और सेवाया, उसकी सेवा करो। क्या सेवा करें? वो जो चाहता है, जो उसे प्रिय हो, जो उसकी इच्छा हो, वो सेवा सेवा कहलाती है। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, आज्ञा के बराबर कोई सेवा नहीं हुआ करती। जो आज्ञा दे, जो शिरोधार्य है, तो उनके हर वचन का पालन करते हुए हमें साधना में मन को लगाना है। और मेन साधना जो करनी है वो क्या है? प्रैक्टिस। क्या कि हम चाहे जो करें, अब आप गृहस्थी हैं, आपको घर के काम भी करने हैं, आपको धन कमाने के लिए काम पर भी जाना है, और भी बीच में अवान्तर कार्य आ जाते हैं। जो करना है करो। भगवान कहते हैं जो तुम्हें करना हो संसार में, यत् करोषि यदश्नासि यज्जोषि ददासि, जो तुम करते हो, जो तुम खाते हो, जो तुम देते हो, जो तुम लेते हो, जो करते हो करो, लेकिन उनका स्मरण न भूलो, उनको याद करते रहो। गोपियां क्या करती थी? सब गृहस्थी के कार्य कर रही है, अभी भी मैंने आपको बताया, यादो होने वहनने, ये सब काम कर रही हैं, लेकिन श्री कृष्ण का चिंतन एक क्षण को भी नहीं छूटता। न चलती भगवत पदारविंदा लव निविषादमपि यस्य वैष्णवाग्र्य, 1/100 सेकंड के लिए भी मन हमारा हटे ना भगवान से, लगा रहे उनमें। ये प्रैक्टिस करनी है हमको। प्रैक्टिस, इसी को साधना कहते हैं। ये प्रैक्टिस हमारी जितनी बढ़ेगी तो संसार से उतना वैराग्य होता जाएगा। क्योंकि एक तो आप बराबर ये सोच रहे हैं कि इसमें सुख नहीं है। हम जिसके लिए भाग रहे हैं, जिसके लिए दिन रात काम कर रहे हैं, आप सुबह से शाम तक कितने प्रकार के काम करते हैं, कुछ शारीरिक कुछ मानसिक। और देखने में बहुत से कर्म ऐसे भी हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। जैसे कभी आप खाते हैं, कभी नहीं खाते, आज हम नहीं खाएंगे, कुछ व्रत रखते हैं। कभी आप सोते हैं, कभी आप जागते हैं, कभी आप खड़े होते हैं, कभी आप बैठ जाते हैं। दिन भर में हम कितने चीजें ऐसी करते हैं जो एक दूसरे के विरुद्ध हैं, लेकिन हर कर्म का लक्ष्य केवल एक है। हम वो करते हैं। हम कब सोते हैं? जब हमारा मन करता है, नहीं जब हमें सुख मिले तो हम सोते हैं। हम कब जागते हैं? जब हमको जागने में सुख मिलेगा तब हम जागते हैं।
हम कब बोलते हैं, बोलने में सुख मिलेगा। सोचिए, अपना इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि कल को आपके मित्र ने आपको बुलाया था बड़े प्रेम से, आप नहीं गए, आज वो बुला नहीं रहा है, वो चाहता भी नहीं कि आप जाएं, किंतु आप जाने के लिए उत्सुक हैं, क्यों? आपको उत्तर मिलेगा कि उस समय हमारा कोई मतलब नहीं था, कोई काम नहीं था उससे, इसलिए हमारा मन नहीं किया। आज हमें उससे कुछ मतलब है, उससे कुछ लेना है हमें तो आज तो हमें जाना पड़ेगा, तो वो अपने आप जाएगा जबरदस्ती। तो ये संसार में ये भी समझे रहिए, क्योंकि हमारा जो अटैचमेंट होता है आपस में, ये मेरा है, ये मुझसे बहुत प्यार करता है, इत्यादि बातें सोचकर होता है। लेकिन हमारे वेद कहते हैं, नवारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति, नवारे जायाय कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति, नवारे पुत्राणाम कामाय पुत्रा प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवति, नवारे वित्तस्व कामाय वित्तम प्रियम भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तम प्रियम भवति, आत्मावारे दृष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिस्तासितव्यो मैत्रेयी। ये उपदेश दिया गया है मैत्रेयी को, क्या कि ऐसा कोई विश्व में पति नहीं हो सकता जो पत्नी से इसलिए प्यार करता है कि वो सुखी हो जाए। पत्नी के सुख के लिए कोई पुरुष प्यार करे, इम्पॉसिबल। वो प्यार करता है पत्नी से अपने सुख के लिए, पत्नी पति से प्यार करती है अपने सुख के लिए, बाप बेटे से प्यार करता है अपने सुख के लिए, बेटा बाप से प्यार करता है अपने सुख के लिए। हम धन से प्यार करते हैं, धन के लिए नहीं, अपने सुख के लिए करते हैं। तो अपने आत्म कल्याण के लिए श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्यो मैत्रेयी, हमें ये बात ध्यान से सुननी चाहिए। श्रोतव्य, फिर मंतव्य, इसी फिलॉसफी पर बार बार हमें चिंतन करना चाहिए, देखना चाहिए इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा, आत्मदर्शन के द्वारा, ये कहां तक सही है। हमें कल हमसे वो बड़े प्यार से बोल रहा था, आज क्यों नहीं बोल रहा है, आज क्यों कतरा रहा है हमसे। कल वो हमारे पास 10 बार आता था, आज बुलाने पर भी नहीं आ रहा है, क्यों? सोचिए इस बात के ऊपर, बार बार सोचिए, तब आपका संसार से स्वभावतः वैराग्य हो जाएगा। आपको जब पता चल जाता है ये आदमी ये कुछ हमसे चाहता है इसलिए आ रहा है, ये हमसे ये ले लेना चाहता है इसलिए आ रहा है, तो आप उसको कतराने लगते हैं, आप उससे नहीं चाहते वो आए आपके पास में। ये बात हमारी समझ में आ जाए कि कोई भी ऐसा नहीं है जो आपसे प्रेम करता है बिना किसी कारण के। कोई आके जबरदस्ती आपकी सेवा कर रहा है, बहुत आपका ध्यान रख रहा है, तो समझ जाइए बैकग्राउंड डेंजरस है, जरूर उसकी कोई कामना है उसके पीछे, ऐसे नहीं होगा। वृक्षम क्षीण फलम त्यजन्ति वेगा शुष्कम सरसारसा निर्द्रव्यम पुरुषम त्यजन्ति गणिका भ्रष्टश्रियम मंत्रिणः। वृक्षम क्षीण, यहां तक कि पशु पक्षी भी आपके बगीचे में तब आते हैं, शोर मचाते हैं, जब आपके यहाँ फल लगे। आप उनको भगाएंगे नहीं, भागेंगे। और फल का मौसम खत्म हो गया, अब आपके बगीचे में फल नहीं है, आप उनको बुलाओ तो भी नहीं आएंगे। वृक्षम क्षीण फलम से दिवेगा शुष्क सरसारसा। वो हंस एक तालाब के आसपास निकट में तब दिखाई देते हैं जब उसमें जल है, जल नहीं है तो कोई नहीं आएगा वहां पर। निर्द्रव्यम पुरुषम त्यजन्ति गणिका, ये वैश्या किसी धनाढ्य व्यक्ति के पास तब तक आती है जब तक उसके पास धन है। एक राजा मंत्री के तब तक आगे पीछे रहता है जब तक उसके पास राज्य है। तो सर्व कार्यवशात जनो भी रमते कस्यास्ति को वल्लभ, सब अपने अपने मतलब के लिए एक दूसरे के पास आते हैं, कोई किसी का नहीं है संसार में। एक गांठ बांध लो और इसका निरीक्षण करके अपने इस ज्ञान को पक्का करो। जितना ये ज्ञान पक्का होता जाएगा, चाहे वो बीवी हो, पति हो, बच्चे हो, कोई पड़ोसी हो, कोई मित्र हो, कोई आपसे बिना स्वार्थ के प्यार नहीं करेगा जैसे आप नहीं करते किसी से। अपने को भी देखो, हम भी तो किसी से तभी मतलब रखते हैं, तभी उसके घर जाते हैं, तभी उसको बुलाते हैं जब हमारा उससे कोई स्वार्थ होगा, हमें उससे कोई सुख मिलने वाला होगा।
और नहीं स्वार्थ है तो हम क्यों बुलाएंगे किसी को फालतू में, नहीं बुलाना चाहेंगे। तो हमें निरीक्षण और आत्मदर्शन के द्वारा इस बात को पक्का करना होगा कि संसार में सुख नहीं है। बस एक ज्ञान हमको हो जाए, इसी ज्ञान को हम रोज पक्का करें तो नेचुरल संसार से वैराग्य होगा। और श्री कृष्ण ही हमारे हैं, उनके अलावा हमारा और कोई नहीं है। उनका ध्यान करने से उनका मिलेगा, जो बड़े जिसके लिए बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र अमलात्मा परम तरसते हैं, वो आनंद हमें श्री कृष्ण का मिल जाएगा अनंत काल के लिए। वो दिव्य आनंद ऐसा नहीं है जो आज मिला और कल छिन जाएगा। वो आनंद तो दिव्य है और प्रतिक्षण वर्धमान है, प्लस प्रतिक्षण नवायमान है। वो आनंद हर समय बढ़ता भी है, नया होता जाता है, हर पल मल्टीप्लाई होता जाता है और नया होता जाता है। तो ऐसा आनंद हमको मिल जाएगा अगर हमने अपने मन को केवल और केवल श्री कृष्ण में लगा दिया। ये बस ये तत्व ज्ञान जो है हमारे शास्त्रों का, वेदों का तत्व ज्ञान, बस इसी को हमें पक्का करना है, बस और कुछ नहीं। पक्का करते जाइए तत्व ज्ञान। इसीलिए महाप्रभु चैतन्य ने कहा आवृत्ति रस कुदुपदेशा। तत्व ज्ञान से बहुत से लोग लेक्चर से घबराते हैं, कीर्तन हो जाए तो अच्छा है, लेक्चर ना हो। क्यों? क्योंकि उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और कीर्तन में तो अपना गा दिया, बेगारी से भी गा दिया तो चल जाएगा, और लेक्चर को नहीं सुना तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो महाप्रभु चैतन्य कहते हैं नहीं नहीं, लेक्चर से घबराओ मत, सदुपदेश से घबराओ मत। आवृत्ति रस कुदुपदेशात्। अगर किसी तुम्हारे गुरु ने एक लेक्चर भी दिया है तो उसकी 10 बार आवृत्ति करो, रिवीजन करो, सुनते जाओ सुनते जाओ। कब तक सुनते जाए? जब तक वो मन में बैठ ना जाए, जब तक तुम प्रैक्टिकल उसे करने ना लग जाओ, तब तक बस उस लेक्चर को ही दोहराते जाओ दोहराते जाओ दोहराते जाओ। जिस चीज को भी आप बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, उसका प्रभाव तो माइंड पे पड़ता है ना। एक ही बात को रोज सुनेंगे, रोज पढ़ेंगे आप, और फिर आपको लगेगा भी कि आपके अनुभव से भी पता चलेगा कि हाँ भाई, जब से हमने इसको थोड़ा थोड़ा पालन करना शुरू किया है तो हमारे मन को बड़ी शांति मिलती है, बड़ा सुख मिल रहा है। ये सही बात है। इंट्रोस्पेक्शन, निरीक्षण ये करेंगे जब आप संसार का, कि हाँ संसार में सब स्वार्थी हैं, नर्मदा की कंकड़ सब शंकर। जितने भी भारत जो भी इस पृथ्वी पर लोग हैं, सब अपने अपने स्वार्थ, क्योंकि उनको सुख चाहिए, उन्हें भगवान की ओर जाना नहीं है, वह उनको तत्व ज्ञान नहीं और विश्वास नहीं है। तो संसार वालों से सब भिखारी हैं, सब एक दूसरे से सुख लेने के चक्कर में, देंगे बेचारे कहाँ से, है ही नहीं उनके पास सुख तो मिला ही नहीं है, दे तो कोई सकता नहीं। हम समझते हैं हम सुख नहीं दे सकते, तो हम चिकनी चुपड़ी बातें करके उसको बेवकूफ बनाएंगे कि तुमसे हम बहुत प्यार करते हैं, तुमसे हमारा बड़ा स्नेह है, ताकि वो करे तो हमें उससे मिल जाए। लेकिन वो नहीं जानते कि वो भी तो तुम्हारे साथ वही कर रहा है जो तुम उसके साथ चालाकी कर रहे हो। सब एक से हैं, बताया ना, नर्मदा के कंकड़ सब शंकर। सब एक दूसरे को बेवकूफ बनाने की होड़ लगाए हुए हैं। सब अपने हाव भाव से, अपने शब्दों से, अपने आचरण से ये कन्विंस करने में सबको लगे हुए हैं कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, ताकि हमको उससे प्रेम मिल जाए। वो नहीं जान पा रहे हैं कि जैसे हम भिखारी हैं प्रेम के, वैसे तो वो भी है। प्रेम तो दिव्य वस्तु है, वो तो ईश्वर प्राप्ति के बाद ही मिलेगा। हम तो संसार के अटैचमेंट को प्रेम मान के बैठ गए। ये तो अटैचमेंट है, 4 दिन का है। जब तक स्वार्थ है तब तक हमारा प्रेम है, जब तक स्वार्थ खत्म, प्रेम खत्म, 0 पे आ जाएगा, बल्कि -डिग्री में विरोध शुरू हो जाएगा। ये संसार ऐसा है, इस पर हमें ध्यान देना है, इसी फिलॉसफी को बार बार दोहराना है, तो हमारा अनुराग बढ़ता जाएगा। शेष फिर कभी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमत् सतगुरु सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
इसी संबंध में एक भजन है श्री महाराज जी का लिखा हुआ, किसी ने अपनी फरमाइश भेजी है बाहर से, हम लोग इस भजन को गाएंगे। अनोखो लख्यो जगत व्यवहार, ये जगत का व्यवहार कितना विचित्र है कि जब तक स्वार्थ सिद्ध होता रहता है तब तक उनसे नाते हजार प्रकार के होते हैं, और जब स्वार्थ की हानि होती है तो उनके साथ उल्टा व्यवहार हो जाता है, जैसे वो दुश्मन हो। और हम लोग सब देख रहे हैं संसार के स्वार्थ का ये नग्न नर्तन हम लोग कब से देख रहे हैं, तदपि न करत विचार, लेकिन फिर भी हम लोग सोचते नहीं। एक व्यक्ति जब दुर्व्यवहार करता है, गलत व्यवहार करता है, समझते हैं ये आदमी खराब है, वो आदमी खराब है, वो आदमी बड़ा अच्छा है, हमारी बीवी खराब है, उसकी बीवी बहुत अच्छी है, हमारा बाप बहुत खराब है, उसका बाप देखो कितना अच्छा है। ये सब दिखावा है। दो हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं, किसी बात पे खूब तनातनी हो रही है, इतने में किसी ने बेल बजाई, कोई आपके यहाँ आया, कौन है जो रात में चला आ रहा है 8 बजे यहाँ पर, तो आप जाते हैं, खोलते हैं, क्योंकि आपकी लड़ाई में बाधा पहुंच गई। आप जब दरवाजा खोलते हैं और आपके मित्र सामने खड़े हुए, अरे आओ आप आइए आइए, बहुत दिनों बाद आप आए, अंदर से तो गुस्सा आ रहा है कि क्या टाइम है आने का, लेकिन आप आइए आइए, बहुत अच्छा लगा आपको, बहुत दिनों बाद आप आए। और बीवी से भी कहता है भाई इनके लिए जरा चाय वाय लाओ। वो आदमी बेचारा वो सोचता है कि कितने अच्छे हस्बैंड वाइफ हैं, कभी इनको लड़ते नहीं देखा आज तक, जब भी जाओ तो कितने प्यार से आपस में बात करते हैं, कितनी अच्छी तरह उसने अपनी वाइफ से कहा चाय लाओ। उसकी बीवी, एक हमारी बीवी तो कंकाला, हर समय लड़ती झगड़ती रहती है हमसे। हर व्यक्ति यही सोचता है, जबकि घर घर का यही हाल है। दूसरों के सामने भी इतने अच्छे बन जाते हैं, ये लोग समझते हैं ये बहुत अच्छी है, हमारा बाप, हमारी माँ, हमारी बीवी, हमारा पति खराब है, कोई सब एक से हैं, नर्मदा के कंकड़ सब शंकर। संतन सभा यद्यपि सिर झूमत, और जाते हैं सत्संग में भी जाते हैं और वहां बड़े झूमेंगे, राधे गोविंद, जैसे पता नहीं कितना प्रेम में उनका मन परिप्लुत हो गया है, लेकिन मन में संसार का चिंतन करते रहेंगे। अब इतनी देर हो गई है तो 8 साढ़े 8 बजे का तो लेक्चर ही नहीं खत्म हो रहा है, अभी हमको जाना है, ये काम भी करना है, अभी वो काम भी करना है, चिंतन संसार का चल रहा है और सर झूम रहा है यहाँ पर, जैसे बहुत बेचारे प्रेम में मगन है। कहत कृपालु भागवत गीता, और बात तो भागवत गीता की करते हैं और मन में घोर अंधकार भरा हुआ है, अभिमान भरा हुआ है, ये इस पद्य का अर्थ है। अनोखो लख्यो जगत व्यवहार, बोलिए अनोखो लख्यो जगत व्यवहार, जब नो स्वार्थ सिद्ध होत रहा, जब नो स्वार्थ
सिद्ध होत रहा तब नाथ हजारे अनोख रख्यो जगत व्यवहार अनोख लख्यो जगत व्यवहार अनोखो स्वार्थ हानि निज देखत स्वार्थ हरि सम ताहि निहार अनोख लख्यो जगत व्यवहार अनोखो कौतुक जग देखत कौतुक जग देखत तदपि न करत विचार अनोखो तदपि न करत विचार लख्यो जगत व्यवहार अनोख लख्यो जगत व्यवहार लख्यो जगत व्यवहार अनोखो संतान सभा यद्यपि सिर छूमात
यद्यपि सिर झूमत, यद्यपि सिर झूमत, मन रहा विषय पछाड़े अनोखो, मन रहा विषय अनोखो, मन रहा विषय माझारे अनोखो, मन रहा विषय लख्यों जगत व्यवहार अनोखो, भागवत गीता भागवत गीता पूरे अभिमान अपार अनोखो, लख्यों जगत बेली सरकार की जय, श्रीमद सतगुरु सरकार की जय।